रोजगारी देने के लिए। भाई आज यहाँ से मैं बाइक रैली का शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि इलेक्शन के टाइम, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम नहीं है, तो मोस्टली जो भी राजनीतिक पार्टी है वो चुप है। अगर ये 2022 होता, अगर 2022 होता तो सब पॉलिटिकल पार्टी तिपरासा के संग खड़ा होता और बोलता हम सीएए का विरोध कर रहे हैं। अगर ये 2017 होता, इलेक्शन के 6 महीने पहले, तो रोड ब्लॉकेड हो जाता। लेकिन क्योंकि इलेक्शन का टाइम नहीं है, तो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इस राज्य में, इन्होंने हमें कहा है कि ये तो इलेक्शन का टाइम नहीं है, वोट नहीं मिलेगा, तो हमने अपने तिपरासा को छोड़ दिया। ये हमारा परिस्थिति है ये राज्य में कि हमारे संग सिर्फ पॉलिटिक्स होता है। आज मैं, अनिमेश, श्रीधाम, डेविड, अनंत बाबू, पतल कन्या और जो भी हमारे संग है, जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सीएबी है, सीएए है, हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। आपका वोट नहीं चाहिए। ये जो हमारा जो रैली है, बाइकर्स है, आप लोग ग्राम ग्राम में, कामी कामी में जाइए और बोलिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे खिलाफ है, हमारे दफा के खिलाफ है, हमारे राज्य के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है। आप लोग जाकर ये मैसेज दीजिए। हमको वोट नहीं चाहिए, हमको थांचा चाहिए। थांचा होगा तो हमारा दफा आगे बढ़ेगा। किसी के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। ये रैली एंटी बंगाली रैली नहीं है, ये रैली प्रो तिपरासा, प्रो इंडिया, प्रो त्रिपुरा रैली है। आप जाकर एक बात बोलिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी को पश्चिम बंगाल जीतना है, ममता बनर्जी को खत्म करना है, तो आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को बलि कर दिया। आप जाके बोलिए कि बीजेपी को त्रिपुरा के बंगाली ने वोट नहीं दिया सीए लाने के लिए। क्यों दिया था वोट? कहा था बेकार बांटा होगा, बोला था रेगा में 340 रुपए मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, वो 20 कॉल करने से आपको चाकरी मिलेगा। क्या बोला गया था? 7th पे कमीशन मिलेगा। कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? सीए आपने लाया। क्यों लाया? क्योंकि पश्चिम बंगाल जीतना था। ये बिल आपने क्यों लाया? त्रिपुरा, जिसने 1940 में शरणार्थी को रखा, जिसने 46 में महाराजा वीर विक्रम ने नौखाली के बाद रखा, कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जमीन दिया 1948 में, तब रखा, 56 में भारत सरकार ने रखा, 65 में रखा, 71 में रखा। आज आप क्यों बोल रहे फिर से रखो? दूसरे राज्य ने रखा नहीं रखा, मिजोरम ने रखा, नागालैंड ने रखा, मणिपुर ने रखा, एक को नहीं रखा। लेकिन जब पार्लियामेंट में आपने ये बिल पास किया तो आपने मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर को बाहर रखा और त्रिपुरा को फिर से रखा। क्यों? क्यों?
क्योंकि वोट बैंक चाहिए आपको। ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि शरणार्थी को रखे, मैं भी जानता हूं, मेरा भी दिल खराब लगता है जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, मुझे भी खराब लगता है। तो आप भाग भाग करके पूरे इंडिया में रखिए, सिर्फ त्रिपुरा क्यों? जो राज्य के बारे जिसने एक को नहीं रखा, उनको क्यों नहीं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका मैसेज है कि हमको वोट बैंक चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज क्या पोजीशन लिया है? बोलता है कि हम सीएए का विरोध करते हैं, लेकिन हमको एनआरसी नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी धर्म के नाम में पॉलिटिक्स कर रहा है, बीजेपी भी कर रहा है। और हमारा आंचलिक पार्टी, अगर ये 2017 होता, अगर 2022 होता, तो आज पूरा आंचलिक पार्टी यहां में ओपोज विरोध करता। लेकिन इलेक्शन का टाइम नहीं है, वोट नहीं चाहिए अभी, तो हम लोग इलेक्शन के टाइम करेगा। आज कौन पिपरासा के बारे परवाह कर रहा है? आज कौन सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीएए का केस लड़ रहा है? आज कौन अपने पूरे बाइकर रैली को बोल रहा है आप ग्राम ग्राम में, कामी कामी में जाकर वोट मत मांगो, सिर्फ बताओ कि ये सीएए आने से हमारा क्या नुकसान होगा। आज बांग्लादेश में 1,97 लाख माइनॉरिटीज हैं। ये बिल को आपने एक्ट बनाया, इस एक्ट होने के बाद आपको प्रमाण देने का कोई दरकार नहीं। आपने देखा सिमना में क्या हो रहा है, आपने देखा ख्वाई में क्या हो रहा है, कोरबुक में क्या हो रहा है, गंडतुइसा में क्या हो रहा है। आदमी लोग बॉर्डर से आ रहे हैं। अगर आप अलाउ करेंगे और डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, आप कैसे बोल सकेंगे कि कोई कल आया है, 2019 में आया है या 2014 के पहले आया है? आज हमको प्रमाण देना पड़ता है कि न्यूमा हमारा है। प्रमाण नहीं दे सका, कागज नहीं दिखा सका, तो सरकार नीरमहल ले लेता है अबू बकरा से। लेकिन जो बांग्लादेश से आएगा उसको कागज देने का कोई प्रमाण नहीं होगा। वो आकर 5 साल के बाद आपका एमएलए बनेगा, आपका ऑफिशियल बनेगा, बीएसएफ का नौकरी वही बांग्लादेशी लेगा जो 5 साल पहले तक बांग्लादेशी था। वो आज आपका बीएसएफ बनकर वो आपका सरहद को सुरक्षा करेगा। आपको सोचना पड़ेगा। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो रैली है ये बंगाली के खिलाफ नहीं है। आज त्रिपुरा में बहुत बंगाली है जिनको नौकरी नहीं मिलता। आज त्रिपुरा में बहुत बंगाली है जिनको शिक्षा के लिए बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना पड़ता है। आज त्रिपुरा में बहुत बंगाली है जो एजुकेटेड है, इंजीनियर है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप और लोगों को लाना चाह रहे हैं। ये कहां का इंसाफी है? हिंदुस्तानी के लिए संख्या बढ़ रहा है और आप हमारा संख्या को और बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में है उनको आपने बोला है कि आप मत रखिए, आपको हम छूट दे रहे हैं। सीएए नौकरी के बारे में बात नहीं करता, सीएए शिक्षा के बारे में बात नहीं करता, सीएए विधि डॉक्टर के बारे में बात नहीं करता है। सीएए सिर्फ जाति, धर्म, भाषा के बारे में बात करता है। हम ऐसे कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आसाम, त्रिपुरा पूरा इंडिया से अलग है। जो शाहीन बाग में हो रहा है, हम शाहीन बाग में जो हो रहा है और जो त्रिपुरा में हो रहा है वो बहुत अलग है।
अपने भाषा, आइडेंटिटी, कल्चर के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग किसी और मुद्दे में लड़ रहे हैं। इसको नेशनल मीडिया भी नहीं कवर करता। नेशनल मीडिया इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में बोलता है। मैं नेशनल मीडिया को बोलना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, हम भी मंदिर जाते हैं। ये धर्म के लिए नहीं है, ये अपना भाषा, अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी को बचाने के लिए है। यहाँ में जितने बाइकर्स हैं, आप लोग ग्राम ग्राम में जाओ, कामी कामी में जाओ, आप वहाँ में रात में रहो, आप बताओ कि ये क्या हो रहा है। और सीपीएम पार्टी जो दिल्ली में बोलता है एंटी सीए, त्रिपुरा में मानिक सरकार के मुख से शब्द क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता है? दिल्ली में मीटिंग होता है, मानिक बाबू क्यों नहीं जाता है? मनसुखदी, लेकिन बुबागरा बोलेगा तो कम्युनल। और यहाँ में बहुत लोग हैं जो तिपरासा बंगाली के बीच में दंगा लड़ाना चाहते हैं। दंगा नहीं होगा, क्योंकि दंगा होगा तो जैसे मीडिया ने सवाल पूछा, कम्युनल एटमॉस्फेयर, एकता। अरे एकता तोड़ने वाला प्रद्योत विक्रम माणिक्य नहीं है। एकता तोड़ने वाला वो लोग है जो वोट के लिए जाति को लड़ाता है। आज बंगाली त्रिपुरा में लड़ाया, कल बंगाली हिंदू, बंगाली मुसलमान में लड़ाएगा, कल एक बंगाली ओबीसी एससी को ऊपर जात से लड़ाएगा, तिपरासा में देवबर्मा को कोलोई से लड़ाएगा, कोलोई को रंगखोल से, रंगखोल को ब्रू से, ब्रू को मिजो से। हम लोग मिजो के भी खिलाफ नहीं हैं, किसी के खिलाफ नहीं। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है, तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो पॉलिटिकल 70 साल से ये पॉलिटिकल सिस्टम जिसने डुंगुर किया, जिसने 1980 में दंगा किया, जो सिर्फ नफरत फैलाता है, जो नौकरी नहीं देता है, जो सिर्फ बोलता है कि आपका नौकरी बंगाली ने लिया, कुंबुरु में बोलता है आपका नौकरी बंगाली ने लिया, और कंचनपुर में बोलता है ब्रू आएगा तो बंगाली को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको बांटता है, आपको सुविधा नहीं देता है। एमएलए का जॉब क्या है? एमएलए का काम क्या है? रास्ता बनाओ, नौकरी दो, बिजली लाओ, शिक्षा लाओ, वो बात नहीं करेगा। वो बोलेगा ये देवबर्मा है, वो विश्वास है, वो ब्रू है, ये मुसलमान है, ये मिजो है, ये दरलोंग है। ऐसा पॉलिटिक्स बुबागरा को नहीं करना है। थांचा का मतलब क्या होता है? थांचा का मतलब होता है उन्नति। उन्नति तभी होगा जब हम लोग एक होकर काम करेंगे। ब्रू का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? 22-23 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सीपीएम चुप था, जबकि वोट बैंक उनका ही था। लेकिन जिस दिन देवबर्मा, रुपिनी, जमत्या, रंगखोल, चकमा, मोग ने ब्रू के लिए बात किया, 2 महीना में ब्रू का समस्या का हल हुआ। यही सरकार जो नवंबर में 1 किलो चावल नहीं दे रहा था हम लोग का ब्रू को, 1 किलो चावल नहीं दे रहा था हम लोग का रियांग को, वही सरकार 2 महीने के अंदर अमित शाह ने साइन किया, 600 करोड़ रुपया मिला। क्यों? थांचा रहेगा तो हम लोग उठेंगे, थांचा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आज यहाँ में मीडिया भी है, कल न्यूज़पेपर में मैं पढ़ूंगा बुबागरा कम्युनल, बुबागरा एंटी बंगाली। मेरे स्पीच में एक एंटी बंगाली शब्द आप निकालो, एक एंटी बंगाली स्पीच, लेकिन नहीं, क्योंकि मीडिया भी बिक गया है। बहुत, सब नहीं बिका है, यहाँ में बहुत ऑनेस्ट लोग भी हैं, एक सामने है। लेकिन
आज का क्या है, कोई ने रुपया दिया तो आप कुछ और निकाल दो, कल मैं रुपया दूंगा मेरे पक्ष में लिखेगा। ये मीडिया भी बिक गया है। तो मीडिया रिपोर्ट में मत जाइए, जो आप सुनता है, जो बुबागरा बोलता है उसको सोचिए। बुबागरा आज तक एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। ये शुभल भौमिक आकर मेरे खिलाफ 10 गाली बक के चला गया। कौन है ये आदमी? एक टाइम कांग्रेस में, एक टाइम खुद का पार्टी, उसके बाद तृणमूल कोशिश किया, उसके बाद बीजेपी, आज कांग्रेस। कल कांग्रेस में जगह नहीं मिलेगा, वो कुछ कहीं और जाएगा। वो हमको बोलता है वफादारी क्या है। मेरा वफादारी, मेरा लॉयल्टी कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मेरा वफादारी मेरा हाँ के साथ है। ये हाँ के साथ हमारा लॉयल्टी है। और जो ये हाँ को प्यार करेगा, उसमें मोग हो, बंगाली हो, चकमा हो, तिपरासा हो, जो ये हाँ को प्यार करेगा और जो हाँ का मतलब नहीं समझता है, हाँ का मतलब होता है जमीन। जो ये मट्टी का रिस्पेक्ट आदर करेगा, मैं उनके साथ हूं। जो ये मट्टी का आदर नहीं करेगा, बुबागरा उसके खिलाफ जाएगा। और जितना राजनीति, गंदा राजनीति मैंने 20 साल में देखा है, मुझे समझ में आ गया है कि यूथ को ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये पुराना सिस्टम से नहीं बदलेगा। आप लोग यहाँ में सेक्युलर रॉक से हैं और बुबागरा बोलता है, फिर से बोलेगा, चीनी सेक्युलर रॉक से चीनी भविष्य कोई आपका भविष्य को कुचल नहीं सकता अगर आप लोग एक हो। अगर आपका कामी में आप जहां में जाएगा, अगर उनको लगता है कि सिर्फ रंग से पॉलिटिक्स होता है, पैसा से पॉलिटिक्स होता है, रंग से पैसा से पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिक्स, राजनीति सच से होता है। जिंदगी अगर आपको आगे बढ़ना है तो सच से होगा, जोश से होगा, एकता से होगा। किसी को मारने से, कोई दुकानदार का घर जला दिया, आनंद बाजार में किसी को पीटा, बंगाली को मारा, कहीं बंगाली ने टिपरासा को मारा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग ने कानून नहीं बनाया, कानून बनाया है आपके एमएलए, मंत्री, एमपी ने। आप उनको पकड़ो, उनसे पूछो कि आपको हमने वोट किया, आप हमारे लिए क्या बोल रहे हैं। कोई बोलता है कि राहुल गांधी ये बोलता है, कोई बोलता है अमित शाह ये बोलता है, कोई बोलता है कि येचुरी, मानिक बाबू। अरे जो जुलाईबाड़ी का एमएलए है वो मानिक सरकार ने बनाया है कि तिपरासा का वोट ने बनाया है? जो करमछरा का एमएलए है, जो कोरबुक का एमएलए है, उसको किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया? मोदी जी ने बनाया? नहीं, आपका वोट ने बनाया है। उनको जवाब आपको देना होगा। ये लोग दिल्ली जाकर जवाब देते नहीं चलेगा। 2020 है, त्रिपुरा का यूथ, बंगाली हो, चकमा हो, मोग हो, तिपरासा हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सबको समझना पड़ेगा। आपका दुश्मन हम लोग नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद का नेता है। आप लोग जाइए, मैं आऊंगा, मैं भी आऊंगा। और कोई ने बोला कि ये इलेक्शन का खेल है, एक वोट नहीं मांगने का, कोई एक वोट नहीं मांगेगा। आप जाकर ये बिल के खिलाफ बोलिए और बोलिए कि दफा को अगर एक होना होगा। मिजोरम में सीएए क्यों नहीं पास हुआ? क्योंकि मिजो लोग ने बोला अपने नेता को, अगर आप ये बिल को पास करेंगे हम आपको वोट नहीं करेंगे। उनका सोसाइटी, मिजोरम का सोसाइटी, मिजोरम का नेता को चलाता है, चाबी लगाता है। मणिपुर का औरत लोग, इमासी लोग अपना दफा को कंट्रोल करता है, चाबी लगाता है, बोलता है कि तुम हम लोग के लिए नहीं बोलेगा तो तुमको वोट नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में हम लोग का नेता जो भी बोलता है, जो भी मन में आता है बोलता है।
और हम लोग हाँ एमएलए है सुनना पड़ेगा। नहीं सुने, पहले आपको अपना हाँ के बारे बोलना पड़ेगा। ये हाँ हमारा है, ये राज्य हमारा है और आपको भी हमारे बारे बोलना पड़ेगा। आप लोग जाइए, मेरा प्यार है, मेरा आशीर्वाद है और मेरा 100% सपोर्ट है। आज यहाँ में 400 है, 400 बाइक है। गांव में जाइए 500 होगा, दूसरे गांव में जाइए 700 होगा, तीसरे गांव में जाइए 1000 होगा, दूसरे गांव में जाइए 2000 होगा, 4000 होगा। लेकिन मूवमेंट, आंदोलन ऐसे ही बढ़ता है। बड़ा जनसभा किया ठीक है, लेकिन ये जो आज हो रहा है ये यूथ के हाथ में है। ये पावर मैंने यूथ को दिया है। यहाँ में श्रीराम बाबू है, अनंत बाबू है, हमारे सीनियर लीडर्स हैं। ये पावर मैंने इनको नहीं दिया है। मैंने श्रीराम बाबू को मोटरसाइकिल नहीं दिया है, मैंने आपको दिया है। ये पावर आपके हाथ में है। ये पावर मैंने दायित्व आपको दिया है, सेक्ला रोक्से को दिया है। ये पावर लेके आप कामी कामी में जाइए, वहां में रात में रुकिए और हमारा थांचा का मैसेज पूरा कीजिए। बेलाइनो हम भाई खुलूं का धन्यवाद।